हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की। तो आज हम बात करने वाले हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की। बेसिकली वुल्फ किश्नर रिडक्शन की जो खोज थी वो करी थी इंडिपेंडेंटली एन किश्नर और एल वुल्फ ने। 1911 में एल किश्नर ने करी और 1912 में एल वुल्फ ने करी। तो दोनों ने मिलकर इस रिडक्शन रिएक्शन की खोज करी। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। मतलब दोनों साइंटिस्ट थे और दोनों ने अपना नाम एक वुल्फ ने अपना नाम दे दिया, किश्नर ने अपना नाम दे दिया और दोनों का नाम मिला के रिएक्शन का नाम पड़ गया वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो कुछ क्लीमेंसन रिडक्शन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो जब भी आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन को अगर प्रिपरेशन करें तो साथ में क्लीमेंसन रिडक्शन को भी लिख लें, तो आप साथ में दोनों रिएक्शन को बहुत ईजी वे में याद कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आप इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था क्लीमेंसन रिडक्शन वाला, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो ये रिएक्शन को याद करने में आपको काफी इजी होने वाला है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आप साथ में याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की। देखिए रिडक्शन है तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का। मतलब हाइड्रोजन जाके जुड़ता है और ऑक्सीजन हट जाता है। देखिए दोनों चीजें साथ में होती हैं इस रिडक्शन के अंदर कि हाइड्रोजन ऐड भी होता है और ऑक्सीजन हटता भी है। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि रिडक्शन रिएक्शन कई ऐसी भी होती है जहां पर केवल हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं होता है, और कई जगह ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होता है। बट वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें होती हैं कि यहां पर हाइड्रोजन ऐड भी होता है और ऑक्सीजन हटता भी है। क्लियर हो गई आपको बात। अब मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज बताता हूं जिससे आपको रिएक्शन याद करने में काफी सहायता होगी, बहुत इजी होगी। तो वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये लाइन याद कर लीजिए, एके चला हाई कोर्ट बस से हाइड्रोजन के पास। या तो ये कर सकते हैं या ये याद रख लीजिए, एके चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्रोजन। एके चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्रोजन। हाई कोर्ट का मतलब हाइड्रोकार्बन्स, और एके, या हम ये एके फॉर अक्षय कुमार कह सकते हैं कि अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्रोजन। एके फॉर अक्षय कुमार फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, हाई कोर्ट एससी फॉर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब यहां पर होता यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन बेस, बस का मतलब है बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि एके मतलब अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। जैसे कि हमने क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर भी देखा था कि वहां पर भी एके हाई कोर्ट ही जा रहा था, मतलब वहां पर भी एल्डिहाइड और कीटोन जो थे वो हाइड्रोकार्बन ही बना रहे थे। और यहां पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर भी एके मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। मतलब दोनों के अंदर सेम कंपोनेंट बन रहे हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट बन रहा है सेम कंपोनेंट से। क्लियर हो गया आपको। तो मैं आपको अब डायरेक्ट हम रिएक्शन पे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा रिएक्शन बता देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिया है एल्डिहाइड CH3CHO, यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब NH2 इज हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर और बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या है इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि NH2 CHO के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों नाइट्रोजन भी अलग हो जाएंगे, तो ये निकल गया N2। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, या तो आप याद कर लो कि जब भी ऑक्सीजन निकलेगा तो दो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, CH3 ये CO निकला तो दो H2 जुड़ गए, ये H2 और H, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन हटा दो हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ गए। क्लियर है, ये जो ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन था हमारा ये वहां पर जाके जुड़ गया और ये हो गया CH2। ये हो गई हमारी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अब मैं आपको कीटोन के साथ बताता हूं, CH3CO CH3 NH2 सेम रिएक्शन होगी। इस ऑक्सीजन के साथ ये H2 रिएक्ट कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, सेम ऐसा कैसे लिखा हुआ रहेगा। और आपके दो नाइट्रोजन निकल जाएंगे N2 की प्रेजेंस में, और ये जो हाइड्रोजन है ये C कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3, मतलब ये ऑक्सीजन की जगह दो H जुड़ गए, यहां भी ऑक्सीजन की जगह दो H जुड़ गए। तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली ये बेस के एटमॉस्फेयर में होती है, बेस की प्रेजेंस में होती है, और बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगर आप क्लीमेंसन रिएक्शन के साथ इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको दोनों रिएक्शन काफी इजी वे में याद हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं और यहां भी हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की
मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है और इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2। बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसकी रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोल, यहां पर कीटोन रिएक्शन करेगा हाइड्राजीन के साथ में। देखिए NH2 तो यहाँ का जो NH2 था उसको मैंने इस टाइप से लिख दिया है HH। तो यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और अलग हो जाएंगे, और ये नाइट्रोजन NH2 के साथ एज इट इज कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा हाइड्राजोन। तो देखिए यहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिल रही है, ये जो कंपाउंड है इट इज कॉल्ड हाइड्राजोन। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन, मतलब स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब होगी स्टेप 2, जिसकी स्टेप 2 में मैंने लिखा है अटैक ऑफ हाइड्रोक्सी आयन इनटू द हाइड्राजोन। मतलब हाइड्राजोन से रिएक्ट कौन करेगा? हाइड्रोक्सी आयन, मतलब OH आयन। ये OH आयन कहां से आया? बेस से आया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो होती है बेसिकली वो बेसिक कंडीशन में होती है। तो जो बेस था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहां का जो उसका जो हाइड्रोक्सी आयन था OH, वो आ चुका है और रिएक्ट करेगा हाइड्राजोन के साथ। तो देखिए यहां पर मैंने हाइड्राजोन लिख दिया है। OH आयन जो है, देखिए यहाँ पर NH2 था, देखिए NH2 है, तो ये NH2 को मैंने इस टाइप से लिखा है HH। तो NH2 का एक हाइड्रोजन के साथ हमारा हाइड्रोक्सी आयन रिएक्ट करके H2O वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन अलग होगा, हमारे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज जो होगा ना, ये रिजोनेंस करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मूव करके कार्बन के पास जाएगा और वापस फिर नाइट्रोजन के पास आएगा। तो ये आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक बार जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर है हमारा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी बार जो नेगेटिवली चार्ज है वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर सॉरी कार्बन के ऊपर है। तो पहले एक बार नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिवली चार्ज और एक बार कार्बन के ऊपर है। ठीक है, अब होगा ये कि यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो मूव करेगा और रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और जाके कार्बन से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन से आके जुड़ चुका है। इसी बीच रिएक्शन में वापस हाइड्रोक्सी आयन की एंट्री होती है, जो पहले यहां भी हुई थी। वापस हाइड्रोक्सी आयन की एंट्री होती है और वो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल करके अलग हो जाएगा। अब क्या बच रहा है? ये जो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा था वो और दो नाइट्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर फिर से नेगेटिवली चार्ज आएगा, जैसे कि आपने यहां पर देखा था कि जब ये हाइड्रोजन हटा था तो भी नेगेटिव चार्ज आया था। अब वापस एक हाइड्रोजन हट चुका है तो वापस नेगेटिवली चार्ज आ चुका है। ठीक है, और लोन पेयर भी है, तो यहां पर ये दो नाइट्रोजन जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बचा RRCH। जैसे ये नाइट्रोजन अलग होगा, हमारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वापस एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमारे कार्बन के साथ ऐड होगा। तो यहां पर रिएक्शन होगी RRCH2, जिसे एल्केन कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इतने ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बनाना है। हाइड्रोजन बनाने का मैंने आपको बता दिया, वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा और कंपाउंड आपस में जुड़ के हाइड्रोजन बनाएंगे। फिर हाइड्रोक्सी आयन जो कि बेस से निकल के आया है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, H2O मॉलिक्यूल निकालेंगे, नेगेटिवली चार्ज आएगा और वो रिजोनेंस शो करेगा, नाइट्रोजन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन जो होगा। उसके बाद होगा ये कि हाइड्रोजन आयन जो होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो वापस वो क्या करेगा? हाइड्रोजन वापस हाइड्रोक्सी आयन की एंट्री होगी और जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकाला था यहाँ भी निकल जाएगा और वापस नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो हमारे नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। तो नाइट्रोजन के दोनों आयन जो होंगे वो निकल जाएंगे और फिर वापस नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो कार्बन के ऊपर आएगा, तो फिर हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा और यहाँ पर हमको एल्केन मिल जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।